इस वीडियो में हम लोग आईपीएसी नाम के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे पहला है CH3COH। यहाँ पर COH है, इसका मतलब ये ग्रुप कौन सा हुआ सबसे पहले चेक करना है। तो ये जो ग्रुप हो गया वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया। हो सकता है कि आपको जब क्वेश्चन मिले तो ये इस तरह से भी मिल सकता है कि CH3 C डबल बॉन्डिंग O या OH, यहाँ पर इस तरह से। तो इसको भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही बोलेंगे। और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आएगा तो लास्ट में जब सुफिक्स जोड़ेंगे आईपीएसी में तो ओइक अम्ल जोड़ते हैं इसमें हमेशा। ये ध्यान रखना है सबसे पहले, ओइक अम्ल। अब यहाँ से कार्बन की काउंटिंग करें तो 1 और 2 कार्बन है, तो इसका हम सिंपली नाम लिखेंगे एथेनोइक एसिड, मतलब एथेनोइक अम्ल बोलेंगे इसको, एथेनोइक अम्ल। क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो एथेन आएगा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए एथेन हो गया, एथेन और ओइक एसिड लास्ट में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अंग्रेजी में बात करें तो एथेनोइक एसिड बोलेंगे इसको। अब यहाँ पर HCHO है। अब HCHO है तो ये जो हो गया कार्बन इसमें 1 है, और यहाँ से हमें ग्रुप का पता चल रहा है कि ये CHO है, और CHO को हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। और एल्डिहाइड ग्रुप में जब भी आईपीएसी नाम लिखते हैं तो अल लगाते हैं इसमें, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनाइल या मेथेनल बोल सकते हैं इसको। मेथेनाइल भी बोल सकते हैं और मेथेनल भी बोल सकते हैं। अगला जो है HCOH, फिर से हमें यहाँ पर जो दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, 1 कार्बन है, इसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल बोलेंगे, मेथेनोइक अम्ल। ओइक एसिड जोड़ देंगे इसमें लास्ट में। अगला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग दे रखा है। अब सबसे जरूरी बात ये होती है कि हमें हाइड्रोजन की बैलेंसी भी करने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2। मैं इधर एग्जाम्पल एक समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है CH3, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है CH3। अब हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा सही या गलत है? तो ये जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है ये सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। जब इसको ब्रेक करते हैं 2,4, मतलब कार्बन की जो बैलेंसी होती है 4 होती है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 बार होना चाहिए था, लेकिन एक यहाँ पर जो बॉन्ड लगा है तो एक हाइड्रोजन इसको इधर दे दिया। अब यहाँ पर इसके पास 3 बच गया। अब यहाँ पर 2 ही क्यों है? क्योंकि इसने इससे एक बॉन्ड बनाया और एक अगले वाले से बॉन्ड बनाया, मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन बचेगा। अब यहाँ पर 3 क्यों बचा? क्योंकि एक जो हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लिया तो इसके पास 3 बचेगा। तो सबसे पहले हमें जब भी आईपीएसी के अलावा जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको आएंगे तो आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना बहुत तरीके से आना चाहिए। अब अगला जैसे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, डबल बॉन्डिंग इधर है, यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग, तो काउंटिंग हमेशा डबल बॉन्डिंग की तरफ से करेंगे। इसमें यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे इसमें कि कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है। तो पहली बात तो प्रोप आएगा। अब जो है एल्कीन ग्रुप, मैंने आपको भी बताया था एल्कीन ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n होता है। और वहाँ से एल्कीन ग्रुप के बारे में हम पढ़े थे कि एल्कीन ग्रुप जब भी आएगा तो उसमें इन जोड़ना है हमेशा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोप, सबसे पहले 3 कार्बन है, प्रोप लिख दिए। अब प्रोप लिखने के बाद अब ये देखेंगे कि जैसे 1 और 2 है तो हमेशा कम वाले को काउंटिंग में लेते हैं। जैसे यहाँ पर नाम लिखेंगे तो प्रोप 1 लिखेंगे यहाँ पर, और फिर इन जोड़ देंगे, या प्रोपीन 1 भी बोल सकते हैं या प्रोप 1 इन बोल सकते हैं इसको। अगला है जैसे CH3OH, हमें देखने से पता चल रहा है कि एल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पर OH है, और एल्कोहल ग्रुप में हमेशा जो आता है आल आता है। यहाँ पर जब भी हम उसका आईपीएसी नाम लिखेंगे तो ऑल आएगा। अब यहाँ पे इसका नाम जो हो जाएगा जैसे CH3OH, यदि इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? मेथिल एल्कोहल लिख सकते हैं। अब 1 कार्बन है यहाँ पर, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? आईपीएसी नाम की बात करें तो इसको पढ़ेंगे मेथेनॉल, ये मेथेनॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3, कार्बन की संख्या 3 है तो सबसे पहले प्रोप आएगा। दूसरी बात जो है ट्रिपल बॉन्ड जो है 1 और 2 के बीच में लगा है, तो नंबरिंग इसको लेंगे इसमें, तो प्रोप 1 आइन बोल सकते हैं इसको, या प्रोपाइन बोल सकते हैं सीधे हम इसको, हम लोग प्रोपाइन भी बोल सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा आईपीएसी